आवत अकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में। आपकी किताब पे बेटा ये दिया हुआ टॉपिक, तो आप लोग किताब पे अपनी हेडिंग पूरी कर लें। देखें ज़रा, आप लोग ये दिया हुआ टॉपिक आप लोग लिखेंगे यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड से क्या मुराद है, इसकी खसूसियात लिखें। कोवेलेंट कंपाउंड से क्या मुराद है, इसकी खसूसियात लिखें। देखें ज़रा, सबसे पहले मैं आपको इसकी तारीफ बता देता हूँ, फिर आप लोग इसकी खसूसियात लिखेंगे। मैं आपको समझा भी देता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुननी है। कोवेलेंट कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से बनते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को कोवेलेंट कंपाउंड का नाम देते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से बनते हैं दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के इश्तराक से बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक से बनता है। ऐसे बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। द टाइप ऑफ द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लफ्ज जो शेयर है, ये जो इश्तराक है, ये कीवर्ड है। अब इसकी खसूसियात जरा देख लें। सबसे पहली बात यह है कि ये जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये आयनिक कंपाउंड की निस्बत कमज़ोर होते हैं। बेटा ये जो खसूसियात मैंने लिखी हैं किताब के, उन्होंने सेपरेट करके लिखी हुई, मैंने कीवर्ड के साथ लिख दी हैं। पहली जो 3 लाइनें हैं उन्होंने वहाँ पे ये अजीब से लिखा हुआ है किताब में, लेकिन यहाँ से आप नोट कर सकते हैं अपने बुक पे, अपनी किताब पे। कोवेलेंट कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड की निस्बत कमज़ोर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन मेटल्स से मिलके बनते हैं, ये आपने जो है ना वो इसके साथ 2 स्टार लगा लेने हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि कम मॉलिक्यूलर मास इनका होता है। वो गैसेस होती हैं, जो गैसेस होती हैं उनके बुखारात जल्दी बन जाते हैं, वोलाटाइल होती हैं। और उसके बाद जो चौथी इनकी खसूसियत है, आप इसको चौथी भी बना सकते हैं, जिनके ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होते हैं वो ठोस होते हैं। अब इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। 2 पॉइंट लिखे हुए हैं आपकी किताब पे। एक उन्होंने लिखा हुआ है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। अगर पॉइंट नंबर 1 देखें किताब के मुताबिक, ये तो मैंने खुद पॉइंट आपको बना के दिए हैं ना, यहाँ पे एक उन्होंने लिखा है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, अमूमन कम होते हैं। एक बात उन्होंने करी है, अमूमन कम होते हैं, कम होते हैं मेल्टिंग। और एक उन्होंने लिखा है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अमूमन ज्यादा होते हैं। ये जरा सुन लें, ज्यादा किस तरह से होते हैं। वो ये कहता है कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ बड़ी मजबूती के साथ जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी, ये जो मीथेन है, देख लें जरा, आपकी बुक पे नहीं है, फर्स्ट ईयर में दिया हुआ है, मीथेन है, CH4 है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर जरा देखें, ये मेरे पास एक कार्बन है और ये 4 जो हाइड्रोजन है, ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ये इधर यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिए जरा, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। ये देखिए जरा, 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 और 4, इस तरह से ये जो जिनका स्ट्रक्चर होता है तो उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जिनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ये बात आपने 2 पॉइंट इसलिए बताए हुए, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। अगली बात ये है बेटा, इनकी जो हल पजीरी है कोवेलेंट कंपाउंड्स की, ये आमतौर पर पानी में हल नहीं होते। नॉन एक्वस सॉल्वेंट लफ्ज़ एक लिखा हुआ है, ध्यान से बात सुननी है। नॉन एक्वस अशिया में हाल हो जाते हैं। नॉन एक्वस अशिया का मतलब ये है, आप आसान जुबान में लिखें, नॉन पोलर अशिया में ये हल हो जाते हैं। मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान से लाइन आपने सुननी है। हम लोग चैप्टर नंबर 6 में भी हल पजीरी के बारे में देखेंगे इंशाल्लाह, बड़ी वजाहत के साथ मैं आपको समझाऊंगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह बड़ी वजाहत के साथ समझाऊंगा। अब देखिए इधर एक लाइन बोल रहा हूँ, आपने ये बताना है कि पोलर अशिया में हल होती है, पोलर अशिया में हल होती है, नॉन पोलर अशिया में हल होती है।
ये हल पजीरी का उसूल दिया हुआ है, वहाँ पे उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा लिखा हुआ है। मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया, वहाँ पे हम लोग उसकी वजाहत के साथ देखेंगे। यहाँ पे हमने बताना है कि ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये नॉन एक्वस अशिया में जो है ना हल हो जाते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ कि ये नॉन पोलर अशिया में हल हो जाते हैं। इनके जो एग्जांपल्स हैं देखिए ज़रा, एक जो एग्जांपल दी हुई है हाइड्रोजन की दी हुई है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने बताया, आप लोग उसको देख सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसकी 3 टाइप्स है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। इसकी अलग से वीडियो मौजूद है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। अब देखें जरा, ये जो हाइड्रोजन है इसमें देखें जरा 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ये है, तो इनके दरमियान में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। इसी तरह देखें जरा जो मीथेन है CH4 है, आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको याद रखना है, इसको अपने दिमाग में जगह देनी है। ये जो कार्बन है ना, कार्बन, इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसकी वैलेंसी भाई 4 होती है। ये अपने माइंड में आपने बात बिठा लेनी है। ये एक यूं समझ लें, कार्बन की वैलेंसी जो 4 है ना, ये आपको एक मैंने गिदड़ सी जो है ना वो आपको स्मेल करवा दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर 4 में ये कार्बन की वैलेंसी 4 होने का ये जो कंसेप्ट है। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो यहाँ पे एक कार्बन है, देखिए ज़रा हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4 हाइड्रोजन। तो ये मीथेन भी इसकी एग्जांपल है, हाइड्रोजन भी इसकी एग्जांपल है। इसी तरह ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 भी इसकी एग्जांपल्स हैं। तो आप लोग ये नोट कर लें अपनी किताब पे, तो ये लॉन्ग भी आता है, शॉर्ट भी आता है, तो आप लोग ध्यान से इनको याद कर लें।